भगवत ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य प्रवर योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में ध्रुव ज्ञायक समावि टंकों की परम पारमिक भाव से युक्त भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। दर्शन ज्ञान संपन्न आत्मद्रव्य ही निश्चय श्री मोक्ष मार्ग है। दर्शन ज्ञान संपन्न आत्मा ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। दर्शन दर्शन है, ज्ञान ज्ञान है, चारित्र चारित्र। तीनों भिन्नत्व होने पर भी अभिन्नत्व है, अभिन्नत्व होने पर भी भिन्नत्व है। दर्शन ज्ञान चारित्र में अतत 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 की दृष्टि से भिन्नत्व है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन से भिन्नत्व है। दर्शन ज्ञान चारित्र में अधिकरण की दृष्टि से अभिन्नत्व है। जहां आत्मा आत्म श्रद्धा को प्राप्त है, पर श्रद्धा से शून्य है, परमार्थ से एकमात्र चिद चिद की आस्थाई जिसका निश्चय दर्शन है। सात तत्व पंचाशिकाएं, 6 द्रव्य इत्यादि पर आस्था है, विवहार श्रद्धा है। वो जो व्यवहार श्रद्धा है वह संवेद्य है, पर संवेद्य है। जो व्यवहार श्रद्धा है उस संवेद्य है, पर संवेद्य है। ज्ञेय की भिन्नता से पर संवेद्य दिखता है, ज्ञेय की भिन्नता से पर संवेद्य दिखता है। ज्ञाता की दृष्टि में संवेद्य है। बाह्य तत्वों पर श्रद्धान की दृष्टि से, उपचार से तत्वार्थ का बाह्य श्रद्धान सम्यक दृष्टिगोचर होता है। आत्म श्रद्धा में दृष्टिपात करो तो बाह्य तत्व का श्रद्धान भी आत्मा का ही विषय है। सभी ज्ञाता समझदार श्रोता हो विवेक से सुनना। और मैं स्पष्ट करूं आपसे, ये बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। जो आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बाहर में खोज रहे हो, शब्द में निहार रहे हो, शब्द में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता नहीं। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, चाहे विवहार रत्नात्रय हो, चाहे निश्चय रत्नात्रय हो, उस शब्दों में कोई भी रत्नात्रय नहीं है। इसलिए जिन दर्शनों ने शब्द के बाह्यार्थ का निर्णय करना नहीं सीखा, बालक बेदर्शन अनुभूति शून्य जी रहे हैं। जो दर्शन बाह्यार्थ को नहीं जानते, बाह्यार्थ को नहीं जानते, बाह्यार्थ को नहीं जानने वाले, शब्द पर ही टिके हुए हैं। कुछ जीव उपमाओं के चक्कर में उपमेय को भूल चुके हैं। कुछ जीव उपमाओं के विकल्प में उपमेय को भूल गए, उपमाओं में इतने तल्लीन हो गए। जैसे सुबह हमने कहा, लांछनों में इतने तल्लीन हो गए कि कोई चिन्ह आपने रखा, अपनी पहचान बनाई थी। वो पहचान मात्र पहचान के लिए थी, न कि मूल वस्तु था। यदि भारतीय सेना की कोई पहचान है, राष्ट्र की पहचान है,
तो जो राष्ट्र का ध्वज है, राष्ट्र की पहचान, वो तो पहचान है, न कि वो राष्ट्र हो गया। सैन्य शक्ति सेना के पास होगी कि वो पहचान के पास होगी। ऐसे पिच्छी कमंडलू, निर्गंत भेष, ये तुम्हारा लांछन है, ये तुम्हारा चिन्ह है, न कि तुम्हारा रत्नात्रय धर्म है। और ये आप मुनिराजों ने ये मान लिया कि पिच्छी कमंडलू दिगंबर भेष पाते ही मैं रत्नात्रयधारी हो चुका हूं। तो मित्र यूं मान के चलना चाहिए, भारतीय सेना की टोपी लगाने से कोई सैनिक नहीं हो जाएगा। सैनिक के वेशभूषा तो नाटकों में भी धारण कर लिया जाता है। क्या उनके अंदर वो बल है? क्या वो विद्या है? क्या अस्त्र से चलाने की कला है क्या उनके पास? इसी प्रकार से द्रव लिंग मात्र जो है, ये मात्र द्रव लिंग मात्र को आप रत्नात्रय धर्म मान रहे हो, इसकी सुधार करना चाहिए आपको। जो जीव आजकल एक पद्धति चली हुई है कि अन्य दर्शनों में मरणासन काल में किसी व्यक्ति को बछिया की पूंछ पकड़ा दो तो वे मानते कि हम बैकुंठ चले जाएंगे। ऐसे जैनियों ने मान के रखा है कि अंतिम श्वास में यदि पिच्छी पकड़ा दो तो उनका मोक्ष हो जाएगा। पिच्छी से मोक्ष नहीं, रत्नात्रय व्रत धारण करने की परिणति से मोक्ष मिलेगा। पिच्छी उसका साधन है, कमंडल उसका साधन है, देह उसका साधन है। साधनों को साध्य मान लेना एक तत्व की भूल है। साधनों को साध्य मान लेना एक तत्व की भूल है। कहीं संतुष्ट मत हो जाए इस बात पर, अब तो मेरा मोक्ष निश्चित हो चुका है क्योंकि मैं मुनि लिंग को प्राप्त कर चुका हूं। मुनि लिंग को प्राप्त कर चुके हो कि मुनि धर्म को प्राप्त कर चुके हो? मुनि लिंग मुनि धर्म पर दृष्टिपात कीजिए। वो कारण लिंग है कि कारण लिंग है कि स्वभाव लिंग है? कारण लिंग है कि कार्य लिंग है कि स्वभाव लिंग है? मुनिचर्या में आपको न्याय शास्त्र की भाषा में एक निर्गंत धर्म की व्याख्या कर रहा हूं, उसे आप समझो। मुनि लिंग जो दिगंबर मुद्रा है, ये कार्य लिंग है कि कारण साधन लिंग, कारण लिंग है कि स्वभाव लिंग है? ये कारण लिंग है, स्वभाव लिंग नहीं है। ये कौन सा लिंग है महात्मा जी? ये कारण लिंग कब बनेगा आपका? इसलिए अपना भावना ये बिना रत्नात्रय दिगंबर मुद्रा के आपके निश्चय रत्नात्रय की प्रकटता नहीं होगी, इसलिए कारण लिंग है। इसलिए कारण लिंग है। अभी कारण लिंग को प्राप्त करके कि आप ये मस्त हो गए कि मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, सुबह से शाम तक मैं आप सबको देख रहा हूं, देश के निर्गंत वेशधारियों को, कि सुबह से शाम तक अच्छा है कि आपका उपक्रम षट आवश्यक क्रिया में लगा है, ज्ञान ध्यान में लगा है, अथवा कोई लिख रहा, कोई पढ़ रहा, कोई लिख रहा है, पढ़ रहा है। इसमें ध्यान रखना 24 घंटे लिखाई पढ़ाई तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं है। इसका मतलब कोई प्रमादी यहां आके सुन रहा हो जो जिन दर्शन का नाश कर दे व्यवहार का, कि लिखाई पढ़ाई की अभिनय करके वो द्रव्य श्रुत का लोप कर दे। इसलिए अध्ययन करना, अध्यापन कराना, इससे आप जिन शासन की उद्योतन की दृष्टि मानना, सम्यक दर्शन का बाह्य चिन्ह मानना। लेकिन जो दर्शन है वो दर्शन कह रहा है कि जो भी हम शुभ उपयोग की क्रिया का कार्य कर रहे हैं, शुभ उपयोग की क्रिया का कार्य कर रहे हैं,
उसमें 24 घंटे डॉक्टर साहब सतर्क रहना पड़ेगा, जागृत रहना पड़ेगा कि शुभ क्रिया में तुम्हारा सदुपयोग हो भी रहा है कि नहीं। आवश्यकता नहीं है जिसे ईश्वर सागर जी सदुपयोग मान रहे हो, सुपयोग की क्रिया करते हुए सुपयोगी हो, कोई नियत नहीं है। सुपयोग की क्रिया में और सुपयोग में कोई अपना भाव संबंध नहीं है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा यहां पर। सुपयोग की क्रिया में अब बोलो भोले, मालूम चला बेटा सुपयोग की क्रिया तुम्हारे पास नहीं है, सुपयोग क्या बचेगा। सुपयोग की क्रिया नहीं जिसके पास, वो सुपयोगी क्या दिखेगा। लेकिन यह भी आवश्यक नहीं कि जो सुपयोग की क्रिया में लगे वो सुपयोगी हो ही, क्योंकि सुपयोग की क्रिया सुपयोग का अपना भाव संबंध नहीं है। सुपयोग की क्रिया सुपयोग का अपना भाव संबंध नहीं है। मैं बहुत जागृत होकर बोल रहा हूं, आप विवेक के साथ सुनो। सुपयोग की क्रिया सुपयोग में अपना भाव है। शुभ उपयोगी जीव की शुभ क्रिया में तो अपना भाव हो सकता है, लेकिन शुभ उपयोग की क्रिया में शुभ उपयोग का अपना भाव नहीं है। आइए मित्र, आप आला पद्धति के पांडित्य से युक्त हैं, आप लोग नए चक्र पढ़ते हैं, आप द्रव्य संग्रह पढ़ते हैं, आप मीमांसा परीक्षा मुख शास्त्र जैसे ग्रंथों को पठन पाठन किए, लेकिन उसका प्रयोग समझिए। सत्य सत्य सत्य, क्या उपयोग मेरा जिन बिंब है, क्या उपयोग मेरा जिन वाणी है, क्या उपयोग मेरा निर्गंत गुरु है। अश्रद्धा में मत डूब जाना, नहीं तो मिथ्यात्व को जल्दी पकड़ते आप लोग। तत्व की गहराई में आइए, मैंने स्पष्ट पहले ही कर दिया, नहीं कुछ घबराते लोग। ये देव शास्त्र गुरु अपने चतुष्टय में है कि मेरे चतुष्टय में है। कठिन गंभीर विषय के लिए प्रणव भाई निर्णय ज्ञानी चाहिए, निर्णायक ज्ञानी। उस स्थल पर आपको भीड़ नहीं मिलेगी बेटा। जितनी उच्च शिक्षा होगी वहां भीड़ कम होगी। जो देव हैं, शास्त्र हैं, गुरुजी हैं, उपकारी की दृष्टि से स्वीकार करो, श्रद्धा श्रद्धे संबंध से स्वीकार करो, ज्ञान ज्ञे से स्वीकार करो, श्रद्धा श्रद्धे से स्वीकार करो, लेकिन गुण गुणी से स्वीकार मत कीजिए। गुण गुणी से स्वीकार मत कीजिए। पर गुण निज गुण नहीं हो सकते, पर गुणी निज गुणी नहीं हो सकता, बराबर। और जब हम देख रहे सद्भूत व्यवहारने को, ये पंच परम गुरु पंच परमेष्टि व्यवहारने से भी मेरे सुपयोग नहीं है। व्यवहारने से भी मेरे सुपयोग नहीं है। सद्भूत व्यवहारने से मेरे सुपयोग नहीं है। उपचरित उपचरित उपचरित, बोलो बोलो आगे। देव सा गुरु मेरे सम्यक्त हैं, ये व्याख्या उपचरित अशद्भूत व्यवहारने में प्रवेश करेगी।
सद्भूत व्यवहार से तो मेरी आत्मा में जो विशुद्धि है, आत्मा में निर्मलता है, आत्मा में पवित्रता है, आत्मा में आह्लाद है, उसका नाम है शुभ उपयोग। सुसंवेदन के बाद सुउपयोग नाम की कोई वस्तु नहीं है। आज नहीं समझना कोई बात, मुझे ये चिंता नहीं कि आप लोग मेरी बात को मानो। मैं तो अपने तत्व के निर्णय के लिए अपनी पीठ ठोकता हूं कि सीमंदर स्वामी तो मुझे जान रहे कि संसार क्या बोल रहे। सुसंवेदन के बाहर सुउपयोग नाम की कोई वस्तु नहीं है। संवेदन के बाहर असुउपयोग नाम की वस्तु नहीं है। और सुसंवेदन के बाहर शुद्ध उपयोग नाम की भी वस्तु नहीं है। देश के विद्वान चाहे मुस्कुरा चाहे चीखें, उनको समझना तो मेरे पास आए। सुसंवेदन के बाहर न सुउपयोग है, न असुउपयोग, न सदुपयोग है। सुसंवेदन की दृष्टि से प्रमाणाभास नाम की वस्तु ही नहीं बनती। मालूम सुब्रत सागर जी, जो आपके पास जो ज्ञान आ रहा है बाहर से, जो आप आज तक बहुत जगह पढ़ के आए हो, विश्वास मान, यानी सब बाहर बाहर का ज्ञान तुम्हें दिया गया है। कितने सारे लोग इनके भीतर ज्ञान में प्रवेश ही नहीं है, वो तुमको देंगे क्या? जिस व्यक्ति ने पन्ना की मिट्टी को उठाना सीखा है, पत्थरों को उठाना सीखा है, खुदाई करने के लिए ताकत नहीं है, वो क्या वहां का हीरा निकालेंगे? हीरा निकालने के पहले पैसा चाहिए स्वयं के पास। लाखों करोड़ों खर्च करोगे तब करोड़ों के हीरे मिलेंगे आपको। ऐसे जो मैं क्या हो रहा हूं उस पर ध्यान दो पीयूष, क्या नहीं ध्यान दो मित्र। बाह्य व्याख्याओं को करके लोगों को प्रभावित करके आ जाना अलग विषय है, अंदर की व्याख्या को समझना अलग विषय। हमने आपको तीनों उपयोग संवेदन बोले, और तीनों उपयोग संवेदन बोले तो आपको तीनों उपयोग संवेदन को सुन लेना चाहिए, फिर अपन आगे दूसरा विषय छिड़ना नहीं अभी, नहीं तो भ्रांति खड़ी हो जाएगी। तीनों उपयोग संवेदन है। आप जैन हो ना, आप लोग जैन हो ना, यदि जैन हो तो सुनिए, संवेदन सुसंवेदन सुनो मात्र से, सुसंवेदन सुभक्त से तनुमात्रो। श्लोक पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा 21 नंबर का, सुसंवेदन सुभक्त से तनुमात्रो नृत्य अत्यंत सुख आत्मा लोका लोक विलोकना। कभी किन्हीं आचार्य भगवंतों की कृति को छोटी नहीं मान लेना चाहिए, रहस्य खोजना चाहिए, रहस्य खोजना चाहिए। यहां पर संवेदन शब्द का जो प्रयोग किया महात्मा सारस्वत सागरी, स्थिर स्थिर स्थिर, यहां पर संवेदन शब्द को जो स्वीकार किया गया है, यहां पर संवेदन शब्द को स्वीकार किया गया है किस वाच्यार्थ में? तो मतार्थ अपेक्षायाम की आगमार्थ अपेक्षायाम की भावार्थ अपेक्षायाम। इसलिए जो निगोदिया जीव है वो भी संवेदन लेता है, सिद्ध परमात्मा है वो भी संवेदन लेते हैं। यदि संवेदन का विनाश कर दोगे तो फिर आपके जीवत्व का विनाश हो जाएगा। अब प्रश्न ये ना, जहां लोगों ने चतुर्थ गुणस्थान में संवेदन स्वात्मानुभूति की व्याख्याओं के पुलंदे बांधे, तो वहां कुछ अज्ञानी प्राणियों ने उनके खंडन के पीछे चक्कर में अपने आत्मा के धर्म का लोप कर दिया। कभी भी ये मत कहना कि
चतुर्थ गुण स्थान में संवेदन होता है कि पंचमी की छठवें में पहले तो आपको यह स्वीकार करना चाहिए आत्मा का स्वभाव ही सुसंवेदन है। बिना संवेदन के जीव द्रव्य का अस्तित्व नहीं टिका। अनिल कासलीवाल जी भैया, इस प्रवचन को आपके जहां जहां मित्रगण रहते हो, जो तत्व को समझने की भावना रखते हैं, उन्हें जरूर समाचार दे देना, इसे भी सुनिए आप। चाहे निश्चय में हो चाहे व्यवहार पक्ष में हो, दोनों को समझना चाहिए है। सुसंवेदन से तात्पर्य सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए आत्मा सुपर प्रकाशी है, सुपर व्यवसायी है, आत्मा संवेदनशील है। संवेदन के बिना जीवत्व की सिद्धि नहीं होती। बराबर। अब ज्ञेयों पर संवेदन और ज्ञाता पर संवेदन, ज्ञान पर संवेदन, ज्ञाता पर संवेदन। जो उपचार नाम का पदार्थ आता है सरवार सागर जी, उसे संभल के देखना चाहिए। उपचार नाम का जो शब्द आता है उसे संभल के समझना चाहिए। उपचार को मुख्यार्थ मान लेना चाहिए। उपचार के बिना कार्य सिद्ध नहीं। और मानता हूं मथानी से मटकी से नौतिन से गोपकाश के इन सब के नियोग से मक्खन निकलता है, लेकिन साधकतम कर्ण न मथानी है, न मटकी है, न रई है, न जो नौतिन है, न गोपका है। साधकतम कर्ण तो दही है। बराबर। उसे भी मस्तिष्क में रखना चाहिए। इसके उपरांत अब देखिए आप, दीपक प्रकाश, दीपक प्रकाश, ज्योति प्रकाशमान द्रव्य। प्रकाशमान द्रव्य ज्योति से प्रकाशित होते हैं। प्रकाशमान द्रव्य ज्योति से प्रकाशित होते हैं। ज्योति प्रकाशमान द्रव्य कभी नहीं होती है। प्रकाशमान द्रव्य कभी ज्योति भी नहीं होते हैं। प्रकाशमान द्रव्य कभी ज्योति भी नहीं होते हैं। ज्योति प्रकाशमान द्रव्य नहीं होती है। ज्ञान कभी ज्ञेय भूत नहीं परिणत होता। ज्ञेय कभी ज्ञान भूत परिणत नहीं होते, परंतु व्यवहार से कथन चलता है पदार्थ प्रकाशित हो रहा है दीपक से। पदार्थ प्रकाशित हो रहा है दीपक से, लेकिन पदार्थ पदार्थ है, दीपक दीपक है। ऐसे ज्ञान ज्ञेय ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान ज्ञेय है नहीं है, ज्ञेय ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान के माध्यम से ज्ञेयों को जाना जा रहा है। यथार्थ में दीपक किसी को प्रकाशित नहीं कर रहा है, अपने में ही प्रकाशमान है। ऐसी ज्ञाता आत्मा ज्ञान से किसी को नहीं जानती है, सो को ही जानती है। इसलिए आत्मा संवेद्य है। तो मेरा स्वउपयोग संवेद्य है। मेरा स्वउपयोग संवेद्य है, जिसके जब तक अनंतावंती आदि कसाएं तीव्र हैं, तब तक ज्ञान में सो उपयोग की परिणति नहीं आ रही। ओहो, भावों की निर्मलता भावों में होगी। भावों की निर्मलता भावों में होगी। देवसा गुरु सुपयोग श्रद्धा के श्रद्धे, वहां श्रद्धा टिकी हुई है, लेकिन श्रद्धा का जो विषय बहिर्विषय देवसा गुरु है
सुपयोग का अंतरंग विषय कसाय का मंदोदय है, विशुद्धि है। इसलिए बाह्यार्थ पर ज्ञेयों की दृष्टि से प्रमाण प्रमाणाभास बनता है। सुज्ञाता की दृष्टि से प्रमाणाभास नहीं बनता। सुज्ञाता की दृष्टि से प्रमाणाभास नहीं बनता। पीयूष भाई मित्र बाकी आप सब सुना के आएंगे, सुन के भी आएंगे। इससे सुनो हम क्या चाह रहे हैं। आप पर्यूषण में सब जाने वाले हो, कुछ ऐसा देके आना कि लोग ये कहें कुछ नया स्वाद आया है। लेकिन प्रवेश तभी करना जब तुम्हें ज्ञान तद विषय का परिपूर्ण हो, अन्यथा भ्रांति खड़ी करा के आ जाएंगे। और अंदर ज्ञान नहीं है, देवसा गुरु की अवहेलना करके मत आना। देवसा गुरु ही तुम्हारे सम्यक के साधन हैं व्यवहार से। चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए और तोड़ना नहीं आता है तो मर जाओगे वहां। इसलिए उतनी विशेष छेड़ना जिसको स्पष्ट करना जानते हो। जिसे स्पष्ट करना नहीं जानते उस पर आप जीभ नहीं हिलाना। ऊंचे विषय की व्याख्या की आपने प्रारंभ, उसका मध्य भी इस स्तर का होना चाहिए, वो अंत भी इस स्तर का होना चाहिए। आओ तो जो प्रमाण प्रमाणाभास है, बोले प्रमाण प्रमाणाभास है, वो किस अपेक्षा से है? देखिए मिथ्या दृष्टि जीव भी जो मिथ्यात का वेदन करेगा संवेदन से करेगा। प्रमाणभूत है वो, प्रमाणभूत नहीं होगा तो मिथ्यात की अनुभूति किससे करेगा? इसलिए और जो योगीश्वर सदुपयोग का संवेदन कर रहे हैं वो भी प्रमाण से कर रहे हैं। जो योगी सुपयोग का संवेदन कर वो भी प्रमाण से कर रहे हैं। जो शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग तीनों से पृथक होकर के शुद्ध उपयोग का संवेदन कर रहे हैं वे भी प्रमाण से कर रहे हैं। हमने आपको एक चौथा नंबर का शब्द बोला है, सुपयोग असुपयोग शुद्ध उपयोग से भिन्न करके शुद्ध उपयोग। मध्य कुमार भैया, सुपयोग असुपयोग शुद्ध उपयोग तीन से भिन्न होकर के शुद्धोपयोग। केवल ज्ञान केवल दर्शन के साथ उपयोग लक्षणम सूत्र जब गूंजेगा तो वो शुद्ध उपयोग जो होगा वो केवल ही भगवान का, अरिहंतों का, सिद्धों का शुद्ध उपयोग है। वो भी किससे होगा? प्रमाण से। सकल प्रत्यक्ष प्रमाण भी संवेदन है, विकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण भी संवेदन है और परोक्ष प्रमाण भी संवेदन है। महात्मा हो, साध्य हो, आराध्य सिंधु महात्मा ज्ञानी संजय सागर जी अनुत्तर सागर से बोल देना, तुम लोग जितनी तपस्या करो तुम्हारा अहोभाग्य है। एक बाह्य प्रपंचों की अनुभूति ना लेता हुआ जीव जब मौन होकर के तप साधना करे, लेखा बट रावण सबसे दूर होकर जीवन जिए, विश्वास रखो आप क्या आनंद की लहरों में गूंज रहे हो। आप जैसे तपस्वियों को जगत प्रणाम करता है। क्यों? मैं क्या देख रहा हूं, वे लोग आहार करने जा रहे हैं, वे तो 1 घंटे बाह्य द्रव्य में प्रमाद में जा रहे हैं। आप धन हो कि आप धन हो जो कि आहार के प्रमाण से बच रहे हो, आहार के प्रमाण से बच रहे हो। जो आहार के प्रमाण से बचे जीव, वो जीव को उतना समय कहां देना चाहिए। शुद्ध उपयोग में जा सको तो जाओ, नहीं जा सको तो शुद्ध शुभ उपयोग में निवास करो।
अशुभ योग से आत्मरक्षा हो। विश्वास रखो, मेरा आस्था तो वहीं टकराता है। तपस्वियों की तपस्या के साथ अध्यात्म दिखाई देता है। कुछ ठीक, कोई आया नहीं आया, मैं अपने बाहर तो हुई नहीं। बाह्यार्थ, बाह्यार्थ जो प्रमाण प्रमाणाभास बन रहा है वो किस में जा रहा है? प्रमाणाभास बाह्यार्थ में जाता है। क्यों? अब इस पर प्रश्न करो, क्यों? बाह्य लोक के द्रव्यों को ही समीचीन असमीचीन असमीचीन रूप से जानने की क्षमता जीव की क्षोभसम। तो भ्रम कहां खड़ा होता है? भ्रांति कहां होती है? बाह्य अर्थ में। सो के संवेदन में कोई भ्रांति नहीं है। सो के संवेदन में कोई भ्रांति नहीं है। इसलिए जो सम्यक दर्शन है वो सम्यक दर्शन है। गुणस्थान क्रम देखते हुए, कसाय की सापेक्षता देखते हुए, कर्म की सापेक्षता देखते हुए भी निर्मलता का लोप नहीं कर लेना चाहिए। निर्मलता का लोप नहीं कर लेना चाहिए। नहीं पकड़ पा रहे? निर्मलता का लोप नहीं कर लेना चाहिए। सम्यक दर्शन को कठिन क्यों, इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मिथ्यात्व की पर्वतों की चट्टानों के बीच में दबी वो अमूल्य वस्तु, उसे तुम्हें श्रद्धा से पहले जानना है। मतलब स्वयं के सम्यक दर्शन को मिथ्यात्व के काल में श्रद्धा से जानना है। इसका क्या मतलब होगा? महात्मा पुनीत सागर जी, मिथ्यात्व की चट्टानों में दबी हुई स्वयं की सम्यक की कणिका को स्वयं के श्रद्धान से जानना है। इसे पकड़ो मित्र। मिथ्यात्व के काल में स्वयं की श्रद्धा से सम्यक की कणिका को पहचानना है आपको। यदि ये नहीं समझ पाए ना तो फिर लब्धि सार चपना सार का विषय तुम क्या समझ पाएंगे? ओहो, उन विज्ञानकों से मिलो बाह्य में, उन दार्शनिकों से मिलो बाह्य में, जो देख रहे हैं कि स्वर्ण पाषाण में सोना नहीं दिखते हुए विश्वास है उनको। ये भिलाई में, इस्पात कारखाने में, पत्थरों में लोहा ऐसे नहीं होता कि उठा लो, तब भी उन्हें श्रद्धा, देख लिया है श्रद्धा से, तभी तो उन्हीं पत्थरों को संग्रहित करते हैं जिनके अंदर से लोहा निकलता है। इसी प्रकार से भद्र मिथ्या दृष्टि जीव देवसा गुरु के चरणों में पहुंच करके मालूम क्या करता है? इधर देवसा गुरु पर श्रद्धा कर रहा है, इसे दुनिया पकड़ना जानती है। बोले भैया देवसा गुरु पर श्रद्धा हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, इतना नहीं हुआ उसका, इतना ही काम नहीं है। उसने देवसा गुरु पर श्रद्धान किया है, उसकी चरणानी प्रवृत्ति है। सम्यक दृष्टि जीव का चरणानी हो गई है, देवसा गुरु की आराधना कर रहा है। लेकिन वास्तव में उस जीव ने आत्मविशुद्धि के माध्यम से अपने सुखीय परिणामों पर, और जो आत्मा का गुण है, मेरा सम्यक किसका गुण है? आपका सम्यक किसका गुण है? मेरा सम्यक तो मेरा गुण है, मेरा गुण है। अब ध्यान दो, मेरा आत्म गुण है। श्रद्धा त्रिकालिक गुण है, श्रद्धा त्रिकालिक गुण है। वो समीचीन असमीचीन ये बाह्यार्थ पर चली गई। श्रद्धा आत्मा गुण है, तो जो आत्मा का गुण है उस आत्म गुण से ही सम्यक श्रद्धान प्रकट करता जीव। आत्म गुण से ही सम्यक श्रद्धान प्रकट कर जीव
गन्ने के रस को देख करके जिसने जो श्रद्धा बनाई है, गुड़ निकाले, खांड निकाले, शक्कर निकाले, मिश्री निकाले, विवेक ये किसका काम है? जिससे इन्हीं विषयों का ज्ञान होगा कि गन्ने में गुड़ भी है, गन्ने में शक्कर भी है, खांड भी है, मिश्री भी है, ये ज्ञान होगा कि नहीं होगा? ये श्रद्धान होगा कि नहीं होगा? वैसा उपक्रम करेगा वही प्रकट होगा। इसी प्रकार से जीव को अशुभ का भी श्रद्धान होता है, शुभ का भी श्रद्धान होता है, शुद्ध का भी श्रद्धान होता है। अपनी श्रद्धा के बल से ही ये तीनों को उद्घाटित करता है। अब कोई जीव ये सोचे, कोई जीव ये सोचे कि भाई कुछ करने का नहीं है इसलिए साधु बन जाना चाहिए, ये भोले जैसे लोगों को अपना मिथ्या भ्रम नष्ट कर देना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए तुम जो कुछ कर रहे हो ना, ये बाहर की आंखों से, हाथों पैरों से कर रहे हो। योग की क्रिया में लिप्त हो। ज्ञाता अपने निज उपयोग से निज ज्ञेय को ज्ञेय बना करके, निज ज्ञाता निज ज्ञेय को ज्ञेय बना करके और कर्म के 148 प्रकृतियों के अंदर से अपने चित्त ब्रह्म को खोज पाना, ये अज्ञानियों का काम नहीं है, ये प्रखंड प्रचंड प्रचंड बुद्धिशालियों का काम है, प्रांजल प्रज्ञा स्त्री प्रज्ञ पुरुषों का काम है। अभी बोला आपने सुन लिया है, अब मैं आपसे अभी कहूं ना, आप ज्यों का तो बोलिए। अभी ऐसा लगता है लोगों को सुनते सुनते कि बहुत सरल विषय चल रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूं, सुनाइए मित्र। अब पकड़ो कहां पहुंच गए आप। अब कभी भूल के मत कर देना कि सम्यक दर्शन बहुत सरल है। सम्यक दर्शन को उद्घाटित करना, फिर उज्ज्वल सम्यक ज्ञान को उद्घाटित करना, और बिल्कुल आपने अपने आप को स्वच्छ कर लिया है, उसी के अंदर से सम्यक चारित्र उद्घाटित होगा। कोई बाहर से सम्यक चारित्र नहीं आएगा। बहुत अच्छे से कहते जाइए। माताओं, गोरस दुग्ध का कितना प्रबंध चलता है। आपके घर में चौके में कोई कहता महाराज श्री रसमलाई, कोई कहता महाराज जी छेना, कोई कहता है रबड़ी, कोई दिखाता है मावा, ओहो मक्खन, घृत, मलाई, ये सबकी अवस्था किसकी अवस्था है? ये किसकी अवस्था है? जो सामग्री तुम थाली दिखा रहे ना, उस थाली देख करके आप ये मत सोचो कि ये देखने वाला मात्र भोजन सामग्री देख रहा है। मां विश्वास मानो, आपकी थाली देख करके मैं आपकी बुद्धि को भी देख लेता हूं। बुद्धि का बोध कराते हैं आप, बुद्धि का बोध। जिसकी रोटी खुजले कुत्ते जैसी दिख रही है, लटक रही है, तो मुझे आपकी बुद्धि का बोध हो जाता है। ओहो, तुम्हारे घर के लोगों के पुण्य का भी बोध हो जाता है। राकेश, यदि तुम्हारी पत्नी रोटी बनाना नहीं जानती और रोज मोटी पतली कच्ची बना के रख दे और मैंने देख लिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि बेचारे राकेश का पुण्य कितना तेज है। और जिसके घर की रोटी बिल्कुल ही एकदम पतली हो, स्वच्छ बनी हो, तो कम पुण्यात्मा जीव है, इसको इतनी सुंदर रोटी खाने को मिलती। अब विषय पकड़ना आप यहां पर। आपने थाली दिखाई बराबर, ओह, और वज्र कुमार की देवी ने पोलनपुरी बनाई। अब पोलनपुरी मालूम काली दिख रही है कि सफेद दिख रही है, गोरी दिख रही है कि एकदम ऊपर से बीच से फट रही है कि एकदम घी से भरी बनी हुई है, तो मालूम वो घी नहीं दिख रहा है, इनकी देवी की प्रज्ञा दिखाई दे रही है। यदि सुब्रत सागर जी इतने ब्रह्मचारीगण प्रवचन करने गए, अब विश्वास मानना, लोग इन्हें नहीं देखेंगे, इनके गुरु को देखेंगे, बोले क्या पढ़ा के भेजा है। ओहो,
मालूम? बजी कौन भैया, इधर देखो ना भैया, यदि किसी की पत्नी घर में आके प्रतिदिन लड़ाई करे तो मालूम लोग ये नहीं देखते ये क्यों लड़ रही है, समझदार लोग देखते हैं कि माता पिता ने क्या सिखाया कि 24 घंटे घर में शांति नहीं बनना है, अशांति है शांति। देखो माता अपनी बेटियों गलत पढ़ा के मत सिखाना। ओ अब यहां विषय पकड़ो, थाली देख करके आपने क्या क्या देख लिया? अब बनाने वाले तो बहुत कुछ बनाना जानते हैं, पर कुछ लोग श्वेत करना तो जानते पर स्वाद भरना नहीं जानते। अबे डॉक्टर साहब, मतलब वस्तु तो बहुत सफेद बना दी गई है पर स्वाद बिल्कुल भी नहीं। बोले क्यों? क्यों? क्योंकि कलर तो भर दिया है, बुद्धि नहीं थी। चुब्बे से कुछ लोग इतना घी मसाला भरते, इतना घी मसाला भरते, इसका मतलब है वास्तव में बनाना नहीं आता। वो क्यों इतना भर दिया है? बोले इसका स्वाद आता रहेगा और पीयूष जैसे लोग खाते रहेंगे। मतलब बाहर का मसाला भर करके तुम रोटी को छिपा रहे हो, तरकारी ओ साग को छिपा रहे हो तुम। कैसे? जैसे कि काले कलूटे लोगों के ऊपर अच्छा पाउडर पर पाउडर, क्रीम पर क्रीम लगा दो, मंच पे बिठा दो और लाइट लगा करके, तो दूर से दिखे कि बिटिया कितनी सुंदर है, बेटा कितना सुंदर है, जिसे शादी हो जाए। लेकिन वास्तव में क्या सुंदर है? जैसे पाउडर के गोरे लोग होते हैं, ऐसे अधिक मसाले पड़े भोजन पाउडर के गोरे हैं। सम्यक दर्शन कह रहा है मुझे पाउडर के मत बनाइए। सम्यक दर्शन कह रहा है अरे मुमुक्षु, तुमने सुंदर भोजन व्यवस्था कर लिए, सुंदर पंडाल बना लिए, सुंदर व्याख्यान प्रारंभ कर दिया, ये पाउडर है पाउडर, ये सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन आत्मा की विशुद्धि है, उसे पाउडर में कहां खोज रहे हो तुम? लोग वातावरण बनाते भैया, माहौल बनाते हैं। ये बहिर् वातावरण वंचना है, निकृति है, माया है। आचार्यवद पूज्यपाद स्वामी श्री श्रवासदी जैसे ग्रंथ में आसी भाई वो लिखते हैं वंचना है, माया है, निकृति है। इसलिए अपने जीवन को गोरे चेहरे को सम्यक दर्शन मत कहना, सम्यक दर्शन का गोरपन लाइए। मिथ्या दृष्टि प्रभु की मूर्ति में पत्थर देख लेता है, सम्यक दृष्टि जी पत्थरों में भगवान देख लेता है। बराबर? इसलिए हार्दिक बाबू, बनाना नहीं सीखना चाहिए, बनना सीखना चाहिए। जो बनाना जानता है वो रसोईया कहलाता है, पाचक। जो बनना जानता है वो पकवान कहलाता है। तुम क्या हो? पाचक हो? पाचक दूसरे को बनाना जानते हैं, दूसरे को तलना जानते हैं। समझो सारस्वत में क्या बोल रहा हूं भैया से, दूसरे को तलना जानता है, दूसरे को बनाना जानता है, उसका नाम पाचक होता है। स्वयं का कुछ नहीं होता उसके अंदर, दूसरे को तलता है। ऐसे जिसके दूसरे के बनाने की बुद्धि हो, स्वयं के लिए कुछ नहीं करता, वो पाचक होता बेटा। जो स्वयं में होता है, ऐसे फल बनो जिनको अग्नि पर भी न पकाया जाए तब भी स्वाद दें, उसका नाम योगी होता है। योगी है मारसा पुत्र, अच्छे से बैठो। ओह, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। इस मोक्ष मार्ग को अब खोजो स्वयं के अंदर। खोजो स्वयं के अंदर। कहूं एक ऐसा उदाहरण देता हूं, बुरा नहीं मानना आप लोग, पर सुन लेना। सुब्रत सागर जी, ओ महात्मन, ये पिंडे से क्वेश्चन और जरा
राकेश बहुत बड़े धनी व्यक्ति का बेटा बहुत सारे डॉलर लेके आ रहा है। इसका मतलब बड़ा काम कर रहे, कोई नियत मत मान लेना। भारत आए अच्छे कपड़े पहन करके, क्योंकि वहां की खराबी है अच्छे लगते ना आपको। अच्छे कपड़े पहन करके उतरन खरीद के लाए थे। अब मालूम प्रणव बाबूजी आए कहां से, बोले दुबई सर्विस कर रहा था, दुबई, बोले अमेरिका बहुत बढ़िया है। वो मालूम अपने साथ किसी को लेके कभी नहीं गया, लेके कभी नहीं गया। लेके जाते तो जो पड़ोसी था वो कहता भैया मेरे घर में काम कर ले। वहां मित्र काम क्या कर रहे थे मालूम आपको? वहां के होटल में प्लेटें धोने का काम कर रहे थे। उससे पैसा, कोई कहीं से डॉलर आ रहे तो कहीं दीनार लेके आ रहे थे। दुबई से दीनार लेके आ गए और अमेरिका से डॉलर लेके आ गए। लेकिन इन सिक्कों को, मुद्राओं को देखकर प्रभावित मत होना मित्र। हम ये पता करेंगे तुम वहां कर क्या रहे थे। ऐसी प्लेटें हमारे घर में ही धो लेते, कम से कम मुनियों की आहार की प्लेटें धोता तो आहार दान का फल तो मिलता। पर अब विषय समझना, पर यहां क्या सोच रहे हैं, यहां क्या सोच रहे हैं पड़ोसी पिताजी, उसने पिता को भी नहीं बताया मैं वहां करता क्या हूं। उसको तो दिनार दिखती है, उसको तो डॉलर दिखते हैं, बोले यहां तो रुपया है। लेकिन विवेक कर क्या रहा था वहां पर? जूठन की प्लेटें धो रहा था। कैसा लगा? प्लेटें धो रहा था। ऐसे मित्र सुनो, नाम का है विदेश में बालक, विदेश में बच्चा, विदेश में। ऐसे घर के मताई बाप सोच रहे हैं अभय कुमार जी बालक मुनिराज है, भगवान है। तो मेरे मित्र सारस्वत जी, पिताजी मजना में सोच रहे हैं कि हमारा लड़का भगवान है, भगवान है, भगवान है। टीका में बैठे सोच रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? बोई लिखाई, बोई पढ़ाई, बोई काम में लगे हो। तो मेरे मित्र ये भगवान बनने की विद्या नहीं है, भगवान बनने की विद्या तो स्वरूप लीनता है। क्या किया विचित्रात्मन? प्रमोद कक्का सोच रहे हैं कि बेटा भगवान बन रहा है और बेटा विचित्र ही हो रहा है। अब सोचो यहां, सोचो यहां, सोचो, एक क्षण को विचार करो। ओहो बोले क्यों बूढ़ी मां को ठग रहा है, बोले क्यों बूढ़ी मां को ठग रहा है। हे मित्र, मां कह रही बेटा भगवान बन रहा है और बालक यहां पड़ा हुआ है। हे बालक कुछ ऐसा करो कि मां तुम्हारे हाथ पर गिरास रख सके। ओहो, आत्मन सुन रहे कि नहीं? अन्यथा सासू की बिटिया बहू बेटे के साथ दगा हो जाएगा। यदि आपने ये विचार किया ये पवन मेरे आंगे क्यों बैठा, ये विचार किया पवन मेरे आंगे क्यों बैठा, ये तुम घर में भी सोच सकते थे। यहाँ मुझे ये नहीं देखना है मेरे आंगे क्यों बैठा है, हमें ये देखना है और भाग्य मेरा, मेरे चारों ओर भविष्य के भगवान बैठे, भविष्य के भगवान बैठे। तो आनंद आएगा। अरे मित्र विवेक, हमने सुना तुम्हारा भैया पार्षद बन गया। हाँ, अब भैया के पार्षद बनने पर ये भैया कैसे मुस्कुरा रहे हैं? जब भैया के पार्षद बने तुमको मुस्कुराहट आ सकती है और बगल में बैठने के लिए खुशी मनाते हो मित्र, फिर धन्य वे जीव जो ये सोचे हम उनके बीच में बैठे हैं जो जिनका चुनाव नियत है। ये मालूम सुनिश्चित मान चलिए जितने भावलिंगी धरती के देवता श्रमण हैं और जगत में जितने श्रमण नहीं भी हैं, भव्य जीव हैं,
वे सभी सिद्ध सलाह के स्वामी बनने वाले हैं। उन सब के बीच में हमें आनंद दे। कहाँ तुम परपंच में उन्ना लत्ता देख रहे हो, कोई के शरीर देख रहे हो, चेहरे देख रहे हो। देखो भविष्य के भगवान। छोटू पुण्य आत्मा सामान साइकिल चलाने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, आदिवासी राष्ट्रपति बन सकता है। तो मित्र तुम अपने भीतर के भगवान को क्यों नहीं देखते हो? क्यों पर ज्योति में चिपके हो? आत्म ज्योति को जलाओ ना। माचिस की काड़ी जला जला करके रुई के दीपक में ज्योति खोज रहा भाई। और जिस ज्योति की व्याख्या आगम है उस पर लक्ष्य नहीं है। तज्जेति परम ज्योति, वो परम ज्योति की वंदना है। कोई नाम संज्ञा की वंदना नहीं है यहाँ पर, ना कोई दीपक की ज्योति की वंदना। यहाँ पर तो केवल ज्ञान ज्योति की वंदना है। आइए, इसलिए अनिल भैया बराबर है कि नहीं? अब इतने गहरे में जाने के लिए जीव को प्रज्ञा चाहिए कि नहीं चाहिए मित्र? निर्णय करने की क्षमता चाहिए कि नहीं चाहिए ज्ञानी? इसलिए निर्गंत सागर जी, भाई प्रपंच में कुछ नहीं रखा बेटा। अब तो तुमको ये सुनकर के ऐसा लगना चाहिए कि धन्य आगम की वो भाषा जिसमें धन्य वे दिगंबर मुनिराज आवश्यकता पड़ने पर मात्र अपने गुरु से बात करते हैं, गुरु भाइयों से नहीं बतियाते। वे सच्चे भाव लेंगे मुनिराज। अन्य की तो बात छोड़िए, ग्रस्तों से पूर्ण मौन, गुरु भाइयों से बात नहीं कर रहे हैं। मुनि का चिन्ह है, आप विश्वास मानिए, मुनि का चिन्ह है। आप जिस निगाहों से मुझे देख रहे हैं, आप विकल्प मत करो। सुनिए, इधर देखिए मित्र, इधर देखो, प्रमाण के साथ सुनिए आप। ओहो ओह, सदरुदुंद विनिर्मुक्तम व्याकाश कर्मसु मौनवानिति मुनिर उच्चते। सर्वद्वंद विनिर्मुक्तम, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित, मौनवान, आत्म साधन में तल्लीन, वही वीतरागी श्रमण मुनिराज कहलाते हैं। बेटा ये स्वरूप है सर्वद्वंद विनिर्मुक्तम, ये विशेषण है। लिख लिए। मैं क्यों सुना रहा हूं? इसलिए सुना रहा हूं कि बाजार में नकली नोट भी धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो कम से कम वित्त मंत्रालय से सच्ची बातें तो बाहर निकाली जाएं कि जिनमें जाली के नोटों की पहचान करो। मित्र, आज की नव पीढ़ी ये समझती है, बहुत बतिया रहे हैं, हमारे साथ मुस्कुरा रहे हैं, हमको नाम दे रहे हैं, हंसी मजाक कर मिल रहे हैं, यही मुनि का स्वरूप है। बेटा ये स्वरूप नहीं है। उन विद्वानों से मिलो। ते गुरु मेरे उर्वसों, ते गुरु मेरे उर्वसों, जी भवजल चरस दिहाज, सुम तरे पर ही तारे, ऐसे श्री ऋषराज। सुम तरे पर ही तारे, औरन को तारे, ऐसे श्री ऋषराज। ते गुरु मेरे उर्वसों। ऐसे मुद्दा कभी भजन ही गा लिया करो, समझ में नहीं आता। इसलिए ज्ञानी, इसलिए मैं ज्ञानी अपने आवश्यकों के बाहर जुड़का बोलना बंद है। और बोलते तो वही बोलते आगम, वे बोलते भी मौनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वरुण पिन ब्रूते गच्छन पिन गस्ती स्त्री क्रां तत्तस्तु पश्यन पिन पसती। ये शब्द पकड़ा तुलसीदास ने। पवन है क्या भिंडी? मित्र खड़े हो जाओ, बहुत एक सुर में अच्छे से बोलना। बिन कान बिन पग सुनाइए। ओह संजन सागर जी, बिन कर 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 ही करम,
अब उन्होंने क्या किया, तुलसीदास जी को आखिर में संस्कार कर्तृत्व के थे, इसलिए उनको अपनी बात लिखना पड़ी। लेकिन अंदर में रहस्य में जाइए आप। बिन कान सुने, बिन कान चले, बिन पग कर, बिन कर्म करे बिन नाना। बिना कानों के सुन रहे हैं, बिना पैरों के चल रहे हैं और बिना हाथों के काम कर रहे हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा, आचार्य पूजपा स्वामी तुलसीदास जी के बहुत दिन पहले हो चुके थे। 6वीं सदी में लिख रहे हैं आचार्य पूजपा स्वामी, ब्रून्न पिन ब्रूते गच्छन पिन गच्छति स्त्री क्रांत तत्सु पश्चन पिन पसति। अब इसके मूल शब्द को पकड़िए, स्त्री का तत्तस्तु सर्वास, स्त्री का तत्तस्तु, जो अपने आत्म में स्थिर है, बेपरम योगेश्वर, चलते हुए नहीं चल रहे हैं, बोलते नहीं बोल रहे हैं और देखते हुए नहीं देख रहे हैं, निज स्वरूप में लवलीन है। उनकी व्याख्या है ये विराजो महात्मा जी। हर वस्तु समय पे काम में आती है, इसलिए वस्तु को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा काम क्यों नहीं है।